तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिनोनिम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर पूछे हुए थे उनके बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अबेंडन का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? रेयर, प्लेंटी, एम्प्टी, लिटिल। ठीक है, तो इसका प्रॉपर आंसर होएगा प्लेंटी। ठीक है, अबेंडन मीन्स अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी, प्लीज एंड फुल हैज़ द सेम मीनिंग। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट का हमारा आंसर। इसी तरह से दोस्तों आगे के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा क्लेवर, बी हो जाएगा साइलेंट, सी हो जाएगा हमारा फ्रैंक, डी हो जाएगा एंग्री। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, फ्रैंक। ठीक है, मतलब कैंडिड का जो मीन होता है, ठीक है, कैंडिड डिस्क्राइब ए पर्सन हु इज ऑनेस्ट एंड स्पीक्स। ठीक है, फ्रैंक मीन्स द सेम, यानी कि फ्रैंक का जो मीनिंग है वो सेम है कैंडिड के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है ब्रीफ का सिनोनिम। ठीक है, तो ब्रीफ का सिनोनिम क्या होगा बताओ? लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, वाइड होगा, डीप होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट, ब्रीफ का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रीफ मीन्स लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम और यूजिंग फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो ये सेम आंसर है, ये सेम मीनिंग है, वो आपका शॉर्ट का रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सिनोनिम बताना है दोस्तों हॉस्टल का। ठीक है, हॉस्टल मीन ए आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंडली, बी हो जाएगा आपका पोलाइट, सी हो जाएगा एनिमी, डी आपका ऑनेस्ट। तो दोस्तों जो हॉस्टल है उसका मीन होता है आपका, हॉस्टल रेफर टू समवंस शोइंग हेटर्ड और अपोजिट एनिमी मैच द मीनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर एनिमी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हॉस्टल रेफर टू समवन हु हेटेड और। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको सिनोनिम बताना है रैपिड का। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका स्लो, बी लेट, सी फास्ट, डी वीक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फास्ट। रैपिड मीन मूविंग और हैपनिंग वेरी क्विकली। ठीक है, रैपिड का मतलब होता है मूविंग और हैपनिंग वेरी क्विकली, तो सेम आपका होता है फास्ट का मीनिंग। ठीक है, तो आंसर आपका फास्ट इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके अंदर दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है, वो बताना है फ्रैगिल का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका डेलिकेट, सी हैवी, डी हार्ड। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेलिकेट। ठीक है, क्यों हो जाएगा डेलिकेट? तो जो आपका फ्रैगल है, फ्रैगल का जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्क्राइब समथिंग दैट ब्रेक्स इजीली। ठीक है, तो वही सेम मीनिंग आपका डेलिकेट का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें आपको सिनोनिम बताना है दोस्तों, वो बताना है एगर का। ठीक है, एगर, ए ऑप्शन आपका लेजी हो जाएगा, बी आपका एंग्री हो जाएगा, सी आपका कीन हो जाएगा। ठीक है, और डी आपका हो जाएगा अफ्रेड। तो आपका कीन आंसर राइट हो जाएगा इसके अंदर। एगर मीन्स शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। इसके अंदर आपको दोस्तों सिनोनिम बताना है, वो बताना है आपका फेमस का। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका रिच, बी हो जाएगा रिनोनेड, ठीक है, सी आपका पुअर है, डी आपका अनोन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका री ऑन ऑनेड। ठीक है, यानी कि जो इसका मीनिंग है किसका, फेमस का, वो है री ऑनेड। ठीक है, बोथ मीन्स वेल नोन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको सिनोनिम बताना है, वो बताना है आपको दोस्तों साइलेंट का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाउड, बी हो जाएगा क्लियर, सी हो जाएगा क्वाइट, डी हो जाएगा शार्प। तो इसके अंदर आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट क्यों हो जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन बता देते हैं इसका पूरा। ठीक है, तो दोस्तों साइलेंट का जो मीनिंग होता है
वो होता है विदाउट साइंड साउंड, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप एक तरह से। तो क्वाइट का भी बिल्कुल चुपचाप आंसर हो जाता है, बिल्कुल शांत एक तरह से, ठीक है। तो दोनों सेम है, इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा क्वाइट, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा साइलेंट का। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपको एंशियंट का जो सिनोनिम है वो पूछा है। ऑप्शन है न्यू, मॉडर्न, ओल्ड, फ्रेश, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसके अंदर ओल्ड। तो दोस्तों एंशियंट रेफर टू समथिंग वेरी ओल्ड, ठीक है। यानी एंशियंट का मतलब होता है काफ़ी प्राचीन चीज़ किसी होती है तो उसको आप एंशियंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपका प्रॉपर आंसर ओल्ड हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।